A very warm welcome to all my dear students. हम लोग जीरो लेवल का कुछ बेसिक क्लासेस को स्टडी कर रहे हैं। आइए, ये हम लोगों का 5वां वीडियो है। तो इसमें आने से पहले आप लोग पहला 4 वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। ये एक पूरा चेन है। अगर पीछे का वीडियो आपका छूटा हुआ है तो फिर आपको ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। स्पेशली चौथा वीडियो से रिलेटेड ये 5वां वीडियो है। तो मान लो पहला 3 अगर नहीं भी देखे हो, कुछ कुछ आता भी है, तो चौथा देख के ही इस 5वें पे आना। आई होप लेकिन आप सब कुछ चेन में कर रहे होगे, एक सही ढंग से चीजों को लेके चल रहे होगे। आओ एक सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ये सवाल लिखा है और आपको पता है कि आपको मेरे साथ कैसे पढ़ना है। हर बार आपको हम याद दिला देते हैं। पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा है, ये कौन से कलर है, ये येलो कलर से लिखा है, ये ब्लैक कलर है, ये कौन सा कलर है, तो ये व्हाइट कलर है। बस जो दिख रहा है वही आपको स्टडी करना है। तो देखिए ध्यान से, जो दिख रहा है वो पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सवाल का पहला लाइन लिखा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल का पहला लाइन है। एक बॉल को क्या कर दिया गया, 60 मीटर पर सेकेंड से ऐसे करके उछाल दिया गया 60 मीटर पर सेकेंड से। तो चलो सबसे पहले यहां पर बॉल बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में जो बोला है वो कर डालिए, इसको उछाल दीजिए। बॉल को कितना वेलोसिटी से उछाल दीजिए, तो 60 मीटर पर सेकेंड से उछाल दीजिए शुरुआत में। अब इसके बाद आप सोचो, आपको पिछला वीडियो में क्या बोला गया, बताया था मैंने कि अर्थ का सेंटर हर चीज को अपनी तरफ एक फोर्स लगा के खींचता है और उस फोर्स का वैल्यू mg होता है। और इसी फोर्स को हम लोग वेट के नाम से भी जानते हैं। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। 9th में पढ़ा होगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन और फोर्स मेरा mg भी है। तो यहां m से m कट गया, तो एक्सीलरेशन कितना के बराबर आ गया, g। और ये g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से बदलेगा। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि लगभग इसका वैल्यू आप 10 लेके चलिए। तो हम 9.8 के जगह पे इसका वैल्यू 10 लेके चलेंगे। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि 10 ले सकते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो। तो बताओ पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। तो बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बदलेगा। क्या ऐसा बोल देंगे कि 1 सेकेंड में बॉडी 10 मीटर का दूरी तय करेगा? नहीं, आपको ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में बता चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जो बोलेंगे सोच समझ के और सही ढंग से बोलेंगे। तो बताओ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बदलेगा। हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बदलेगा। अर्थ का एक्सेलरेशन फिक्स है।
जिसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है इसका बाबू? ये एक्सीलरेशन ऑफ कार नहीं है, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक नहीं है, एक्सीलरेशन ऑफ बाइक नहीं है। कि कार, बाइक या ट्रक या कुछ भी होता, उसका एक्सीलरेशन तुम चेंज कर सकते हो 5, 2, 10, 15, 20, लेकिन अर्थ के केस में जब फ्री फॉल हो तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है सर। अब बताओ, इतना कंसेप्ट के बाद आपको याद होगा फ्री फॉल किसको बोलते हैं? जब केवल अर्थ के सेंटर का फोर्स लगे, एयर का फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो बताओ, 1 सेकंड के बाद इस पत्थर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तुम सोच के देखो, तुम सोच के देखो। 2 सेकंड के बाद इस पत्थर का वेलोसिटी क्या होगा? 3 सेकंड के बाद क्या होगा? 4 सेकंड के बाद क्या होगा? 5 सेकंड के बाद क्या होगा? और छठा सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा? तो ये सब तुम सोच के देखो कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या क्या होता जाएगा। तो बोलेंगे क्या ही होगा सर, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो 10 से घट जाएगा, माइनस जी का इस्तेमाल करेंगे। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से घटेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है और ऊपर जाने में ये -10 कहलाएगा। तो बताओ, वेलोसिटी 60 था, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 घट गया तो 50 हो गया। अगले 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 और घट गया तो 40 हो गया। अगले 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 और घट गया तो 30 हो गया। 10 और घट गया तो 20 हो गया। 10 और घट गया तो 10 हो गया। और उसके बाद छठा सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गया। मतलब किसी चीज को अगर हम 60 मीटर पर सेकंड से उछाल देंगे तो वह 6 सेकंड तक ऊपर जाएगा। अगर बताओ, इसको हम 40 मीटर पर सेकंड से उछाल देते, 40 से कितना देर तक ऊपर जाता? तो 4 सेकंड तक ऊपर जाता। क्योंकि 40 से उछालेंगे या 60 से उछालेंगे या 100 से उछालेंगे, आप कुछों से उछालो, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी में 10 का चेंज आएगा। ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी 10 से घटेगा और ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो ये मेरा फोटो तैयार हो गया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, क्योंकि अब इससे ऊपर बॉल नहीं जा सकता है क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और फिगर बना लेते हैं। अब ये हुआ मेरा छठा सेकंड, गिरेगा तो यहीं से बॉल नीचे, लेकिन आपको बेहतर समझ में आए तो हम थोड़ा बगल में बना ले रहे हैं। बताओ, छठा सेकंड पे वेलोसिटी कितना है? तो 0 है सर। और एमजी कहां काम कर रहा था? तो एमजी तो हमेशा, बॉडी कहीं पर भी रहा हो, एमजी तो हमेशा नीचे ही काम कर रहा था, बॉडी कहीं पे भी रहा हो, चाहे ये ऊपर जा रहा है चाहे ये नीचे आ रहा है। अर्थ का सेंटर हर चीज को अपनी तरफ खींचता है एमजी ताकत लगा के। तो बताइए, अब हर 1 सेकंड में क्या होगा? तो हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा, क्योंकि -g के जगह पे हम +g का इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ, 7वां सेकंड में क्या होगा? तो 7वां सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ गया तो 0 में 10 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। 8वां सेकंड में वेलोसिटी 10 और बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। 9वां सेकंड में वेलोसिटी 10 और बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा।
10वां सेकंड में वेलोसिटी 10 और बढ़ जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन एक बात और है सर, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, क्या ये दोनों 10 में कोई फर्क भी है सर? बोलेंगे बिल्कुल फर्क है। ये वेलोसिटी +10 कहलाएगा और ये वेलोसिटी -10 कहलाएगा। बोलोगे माइनस क्यों लगा दिया, क्या रिटार्डेशन हो रहा है? तो अब एक चीज क्लियर करो, यहां पे बहुत से लोगों का यहां पे कंसेप्ट गड़बड़ होता है। एक चीज क्लियर करो और देखो ध्यान से दोस्तों, अगर कहीं पे लिखा रहा ए का वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भूल जाओ ये सब जो पढ़ा रहे हैं। एक अलग से एक बात हम समझाना चाह रहे हैं और ये छोटा छोटा बात आपको बाकी लोगों से यूनिक बना देगा, एकदम आपको अलग एनर्जी दे देगा। अगर एक्सीलरेशन -5 है और कहीं पर वेलोसिटी आ रहा है -5 और तुमसे बोले इन दोनों का मीनिंग समझा दो क्या हुआ, तो ये तो तुमको भली भांति आता है कि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से घटेगा। कौन घटेगा? कौन घटेगा? वेलोसिटी घटेगा। कितना से घटेगा? 5 मीटर पर सेकंड से घटेगा। कितना सेकंड में घटेगा? तो हर 1 सेकंड में 5 से घटेगा। -5 का मतलब यही होता है जिसको हम अगर बोलें कि बताओ रिटार्डेशन कितना है, तो रिटार्डेशन बोल दिया तो फिर माइनस मत बोलना। रिटार्डेशन का मतलब ही हो गया कि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। एक्सीलरेशन बोलेंगे तब -5, रिटार्डेशन बोल दिया तो ऑलरेडी 5 हो गया। जैसे मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो और बोलेंगे दिन भर में क्या हुआ तुम्हारा, तो तुम बोले अरे यार क्या बताए -80 रुपया चला गया, लेकिन बोलेंगे लॉस के टर्म में तो बोलेंगे 80 रुपया का लॉस हो गया। तो दो तरह से बोल सकते हो, या ये बोलोगे -80 रुपया दिन भर में चला गया, मतलब 80 रुपया का लॉस हो गया। तो जब तुम लॉस बोल रहे हो तो 80 के आगे माइनस नहीं लगा रहे हो, क्योंकि लॉस का मतलब ही हो गया कि ऑलरेडी माइनस में है। तो जब रिटार्डेशन बोलोगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये मत बोल देना कि रिटार्डेशन -5 का है, कुछ भी नहीं बोल सकते, सब कुछ समझ के बोलेंगे। रिटार्डेशन 5 का है, एक्सीलरेशन बोलेंगे इसका मतलब हो गया -5 का, मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से घटेगा। और अगर वेलोसिटी के आगे माइनस लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब रिटार्डेशन हो गया? और लोग आपको कंफ्यूज करा देगा, देखो वेलोसिटी माइनस में है, रिटार्डेशन हो गया। तुम बोलोगे नहीं, एक्सीलरेशन में जब माइनस दिखता है तब रिटार्डेशन कहलाता है। अगर वेलोसिटी में माइनस में है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स। इसका मतलब यह होता है मोशन का जो डायरेक्शन है इज रिवर्स, मोशन का डायरेक्शन पलट गया। इसका मतलब यह होता है कि अगर बॉडी मान लो आगे जा रहा था तो वो बॉडी अब पीछे जाने लगा। तो जब बॉडी पीछे जाने लगेगा तो वेलोसिटी के आगे में माइनस लग जाएगा। आई होप कि आप लोग वेलोसिटी के आगे माइनस का मतलब समझा, कि वेलोसिटी के आगे माइनस का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है। जो नहीं होता है वो भी याद रखना, रिटार्डेशन नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कह देना कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 से घटेगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर गया। तो आप देखो यहां जाते समय वेलोसिटी अगर प्लस में दिख रहा है
तो आते समय यही वेलोसिटी के आगे माइनस आ जाएगा, और अपने आप देखना फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस ये नहीं शो कर रहा है कि वेलोसिटी घट रहा है। अरे 10 से बड़ा 20 होता है, 20 से बड़ा 30 होता है, 30 से बड़ा 40 होता है, बल्कि माइनस केवल शो कर रहा है कि डायरेक्शन पलट गया, पहले जा रहा था ऊपर, अब आने लगा नीचे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये माइनस का मतलब क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, पहला सवाल है आपका कि वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे। तो एट 1 सेकेंड, एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे बात करते हैं। और आपको पता है कि आपके पास 3 फॉर्मूला है। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एक है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। और आपको मैंने बताया था कि बनाने का तरीका क्या है कि आप सोचो कि आपको एक ताला खोलना है और 3 चाबी है, आपको नहीं समझ में आया कि कौन से चाबी से खुलेगा, तो डरना नहीं, आप तीनों ट्राई कर लो। एक से ना खुलेगा दूसरा, दूसरे से ना खुलेगा तीसरा, बनना तो है ही है। तो ये 3 फॉर्मूला है, बस फर्क इतना है कि गाड़ी के केस में ए का वैल्यू 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, चेंज होता था। लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में इसका वैल्यू फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसके कारण इस ए को हम जी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। आप ए से भी इंडिकेट करोगे तो काट नहीं सकता एग्जामिनर, क्योंकि जी भी एक्सीलरेशन ही है, बस क्योंकि वैल्यू फिक्स होता है तो एक अलग सिंबल दे दिया गया जी। तो फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। आप s के जगह पे आप h का इस्तेमाल कर सकते हैं, h, क्योंकि यहां हाइट ले रहा है, ऊपर और नीचे जा रहा है तो ये हाइट ले रहा है, कुछ ऊंचाई ले रहा है, ऊंचाई। तो आप ये भी बोल सकते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन चलो हम h के जगह पे हम s ही लेके चलेंगे, बतवा तो वही है, दूरी निकालना है। आइए बनाते हैं। तो 1 सेकेंड पे आपको पूछा है, तो जब आप फेंका है तो इस पल का टाइम आप मान लो a, टाइम तो 0 है, इस पॉइंट का नाम a मान लो, और 1 सेकेंड पे बीत गया b, 1 सेकेंड पे b बीत गया, मतलब पॉइंट b हो गया। तो मतलब हमको a टू b का बात करना है, जो हम लोग पहले भी जमीन वाले में किए हैं। इसीलिए आपसे बोलने की इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले का 4 वीडियो देखे हुए रहे और उसका प्रैक्टिस किए हुए रहे। मान लो देख लिए हैं तो एक बार रिवाइज करके आप इस वीडियो पे आओ, एक बार कॉपी में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी टाइम दे के रिवाइज करके आप इस वीडियो को देखो। तो 1 सेकेंड का मतलब हो गया फ्रॉम ए टू बी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ए से बी का बात कर रहे हैं। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को वेलोसिटी निकालना है। तो 3 फॉर्मूला है, आइए हम पहला फॉर्मूला लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बताइए फाइनल वेलोसिटी कौन हो जाएगा, तो b। इनिशियल कौन हो जाएगा, तो a। एक्सीलरेशन कहां से कहां तक का, तो a से b तक का, और टाइम कहां से कहां तक का, तो a से b तक का।
एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी बी पर, इनिशियल वेलोसिटी ए पर, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के दौरान हम इसमें माइनस जी का इस्तेमाल करेंगे। हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से घटेगा, तो यहां पर ए से बी तक का एक्सीलरेशन माइनस जी लिख देंगे, और टाइम ए से लेके बी तक। अब चलो वैल्यू डालो, पाउस करो और अपने से बनाओ। तो बोलेंगे सर ए पर वेलोसिटी है 60, जब फेंका गया तो इसका वेलोसिटी 60 है। उसके बाद जी का वैल्यू तो आप 10 लेने के लिए बोला है, नहीं तो 9.8 लेना पड़ता, और ए से बी तक का टाइम 1 सेकेंड। तो बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए बउआ खेला हो गया था, तो बिना फॉर्मूला के ही बता दिए थे कि इसका आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगा वो 50 हो जाएगा। आओ, अब आपको इसमें डिस्टेंस भी पूछा जा रहा है, तो चलिए अब हम लोग इसमें डिस्टेंस निकालते हैं। ये तो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिए, वेलोसिटी निकाल लिए। अब डिस्टेंस निकालने के लिए फिर हम लोग बात करेंगे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। और ये बताओ डिस्टेंस निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है? ये फॉर्मूला किस चीज का है, क्लियर करो मुझे। क्या ये फॉर्मूला डिस्टेंस का है, या ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है, या ये फॉर्मूला दोनों का है? बताओ, सोचो। तो बोलेंगे ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मैं अभी प्रूफ भी कर दूंगा तुमको। तो तुम सोचो, तुम इतना दिन से पढ़ते आ रहे हो और तुमको लगता होगा डिस्टेंस भी निकल जाता है इससे, डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाता है इससे, ये दोनों का फॉर्मूला है। नहीं मेरे दोस्त, एक न्यूमेरिकल से भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखते जाओ, कंफ्यूज मत होना कि जो काट दिए काहे काटे, रीजन नहीं दिया है, देंगे अभी। बस अभी इतना समझ लो कि ये फॉर्मूला जो है वो डिस्प्लेसमेंट का है। तो चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 1 सेकेंड में। तो बताओ, एट 1 सेकेंड का बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक? तो फ्रॉम ए टू बी। फॉर्मूला यूज कौन सा करें? अरे कोई भी यूज कीजिए ना, ये तो नहीं है यूज कीजिएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो एक और फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूरी कहां से कहां का? तो ए से बी का। इनिशियल वेलोसिटी ए पर, टाइम ए से बी तक, एक्सीलरेशन ए से बी तक, और टाइम ए से बी तक। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक क्या होगा? नहीं पता। ए पर वेलोसिटी कितना है? 60। ए से बी तक का टाइम 1, और इसको पता है ना ऊपर जा रहा है तो माइनस जी इस्तेमाल करेंगे। यस सर, मतलब इसका वैल्यू -10 लेंगे, एक्सलेशन का वैल्यू, और टाइम हो गया 1 का स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो, 10 कहां से आया? माइनस में, पता है ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है मेरा? -g। ऊपर जा रहा है तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से घट रहा है, तो मैंने उसी की जगह पे -10 लिख दिया। जो कटेगा काटो, ये तो हो गया मेरा 60, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। तो 60 में 5 घटेगा, ये हो जाएगा 55 मीटर। इसका मतलब कि पहला सेकंड में बॉडी 55 मीटर का दूरी तय कर चुका है। ठीक है सर, समझ गए कि पहला सेकंड में बॉडी 55 मीटर का दूरी तय कर चुका है। ये तो आपको याद ही है। तो चलो थोड़ा फिगर यहां पे अलग से बनाते हैं, साफ साफ देखते हैं। सब कुछ बहुत क्लियर देखेंगे, कुछ भी धुंधला नहीं छोड़ेंगे। तो बताओ
पहला सेकंड में बॉडी कितना दूरी तय कर लिया, तो पहला सेकंड में बॉडी 55 मीटर का दूरी तय कर लिया, एज यू कैन क्लियरली सी। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया 55 मीटर और डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस का डिफिनीशन था एक्चुअल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। तो बताओ ए से बी तक यही ना रास्ता तय किया है, तो यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा इनिशियल टू फाइनल, और यही डिस्टेंस भी होगा। तो फिर बोलोगे सर तो फॉर्मूला दोनों का हो गया ना। तुम अभी देखना थोड़ा देर में बदल जाए कुछ कुछ कहानी, अभी इत्मीनान से देखते रहो। अभी डिफिनीशन याद करो कि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन था इनिशियल टू फाइनल और डिस्टेंस का डिफिनीशन था एक्चुअल कितना चला। इत्तेफाक से यहां दोनों बराबर है। आपको वहां भी बताया था कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, पहला वीडियो याद करो, नहीं याद आया तो जाकर पहला वीडियो दोबारा देखो, उसमें बताया था मैंने कि स्ट्रेट लाइन में अगर चला तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है, तो यहां भी सेम आ गया। तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे कि वेलोसिटी आपने पूछा तो वो हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। आपने हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 55 मीटर पर 55 मीटर, और आपने हमसे डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस भी हो जाएगा 55 मीटर 55 मीटर। ठीक है सर, उम्मीद है कि आप इतना समझे होंगे। हम पहले जो जमीन पे चले थे अब हवा में चल रहे हैं, बनाने का तो प्रोसेस मोर और लेस सेम है। आओ, कितने लोगों को लगता है कि 2 सेकंड पे बना लोगे? बिल्कुल आपको 2 सेकंड पे बनना चाहिए। आप पॉज करो और पूरा बात लिख करके आप 2 सेकंड पे ट्राई करो। याद रखना, सच में खुद को सिखाना चाहते हो, एकदम अपने आप को बहुत बेहतर बना लेना चाहते हो, तो मेहनत करना सीखो। कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई का, मेहनत तो आपको करना ही होगा। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो, खुद भी और अपने माँ बाप को भी सफल करवाना चाहते हो, उनके परिश्रम को, उनके मेहनत को, तो फिर आपको मेहनत तो करना होगा। आप यूं ही बैठ के मोबाइल देखते हुए टाइम नहीं बिता सकते हो, बल्कि मेरे बनाने का मकसद क्या है, बस और बस यही है कि 1% आपको ये फील ना हो कि मेरा पहले का फाउंडेशन कमजोर था इसलिए हम आगे भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए तुम देख अभी कितना बज रहा है, मैं कितना बजे काम कर रहा हूं, 12:33 का रात हो रहा है, एम हो रहा है, और मेरा कोई थकान नहीं। जैसे दिन भर सुबह में पढ़ाया, आई एम रेडी इवन नाउ, और ये वीडियो अभी चलेगा कम से कम कुछ समय तक, और उम्मीद है कि ये 1:15 के आसपास पहुंच जाएगा। फिर मैं एडिटिंग में लगूंगा तो फिर 2:15 2:30 बज जाएगा, और फिर मैं 5 बजे के आसपास उसी एनर्जी के साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा एनर्जी कहां से आता है? आपसे आता है। आपको बनता हुआ देख के मेरी एनर्जी आता है कि मेरे इस मेहनत से आप में से जो खुद को बनाना चाहते हो बन जाओगे। तो आपके लिए दिन रात अब मायने नहीं रखता है मेरे दोस्त। मुझे तो ये काम मरते दम तक करना है, जब तक बॉडी में जान है, जुनून है। आई एम डूइंग एंड आई हैव टू डू। लेकिन आपको ये काम 2 साल में निकाल लो कंपटीशन, मे बी नॉट, तो 1 साल और प्लस करके निकाल लो, फिर आपका जिंदगी काफी आसान हो जाएगा। आसान बनाओ अपने जिंदगी को, उसी का रास्ता हम लोग तय कर रहे हैं। तो देखो मेरे दोस्त, आप लोगों ने उम्मीद है कि 2 सेकंड में निकाला होगा, तो फॉर 2 सेकंड का बात करते हैं। तो बताओ 2 सेकंड में, मान लो इस पॉइंट का नाम हम सी दे देते हैं, सी, तो ए से सी का बात करेंगे, बिल्कुल सही, फ्रॉम ए टू सी का बात करेंगे।
फ्रॉम ए टू सी, क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? यूजिंग v इक्वल टू u प्लस एटी। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कहां पर है? सी पर। इनिशियल कौन? ए हो गया, ए टू सी में सी फाइनल, ए इनिशियल, और एक्सीलरेशन ए से लेके सी तक का, और टाइम ए से लेके सी तक का। तो बताइए ए पर वेलोसिटी कितना है? 60। एक्सीलरेशन आप सब जानते हैं कि -10 लेंगे, ऊपर जा रहा है, और ए से सी तक का टाइम 2। तो 60 माइनस 20 40 आया है, और 40 आना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर को दिखाना है तो मैंने प्रोसेस किया, क्योंकि 60 था, 2 सेकंड में 20 घट जाएगा तो 40 बचेगा, क्योंकि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी को 10 से घटना है। ये तो बहुत आसान होता है। अब अगर आपको दूरी निकालना है तो ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला है, यूजिंग एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बताइए दूरी कहां से कहां तक का लेना है? तो ए से सी, इनिशियल कहा? ए, टाइम ए से सी, एक्सीलरेशन ए से सी, टाइम ए से सी। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी ए पे कितना है? 60। ए से सी तक का टाइम 2 प्लस एक्सीलरेशन -10, और ये हो गया 2 का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 खत्म, 60 दूनी 120, माइनस इंटू प्लस, -10 दूनी 20। ये कितना मीटर आया? 100 मीटर आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? 100 मीटर आया, इसका मतलब बताइए तो सर। तो देखो ये पार्टिकल अब सी पर पहुंच चुका है 2 सेकंड में, और 2 सेकंड में ये 100 मीटर आया, 100 मीटर आया। तो अब तुमसे बोलेंगे कि बताओ वेलोसिटी कितना? तो बोलेंगे सर वेलोसिटी 2 सेकंड में 40 हो जाएगा। बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना? तो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला है, 100 हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना? तो एक्चुअली में कितना चला ए से सी? तो ए से सी 100 ही ना चला, तो डिस्टेंस भी 100 हो जाएगा। जब तक वो सीधा ऊपर जा रहा है तब तक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर आएगा। तो चलो ठीक है सर, ये हम लोगों ने समझा। अब तुमसे हम बोले कि बताओ पहला सेकंड में कितना गया? तो पहला सेकंड में गया है 55 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना गया? तो अगले 1 सेकंड में 100 मत बोल देना, अगला 1 सेकंड यही ना बचा। पहला सेकंड में 55 गया, तो अगले 1 सेकंड में कितना गया? तो पूरा है 100, और ये है 55। तो 100 में 55 घटाएंगे, ये 45 मीटर आएगा। मतलब शुरू में ज्यादा गया और उतना ही टाइम दिया, तो अब कम जा रहा है, क्योंकि बॉल स्लो होता जा रहा है ना। एकदम फील करके सवाल बनाओ, ये नहीं कि 100 आ गया बढ़ गया आगे। बढ़ना थोड़ी है, सीखना है। शुरू में बॉल का वेलोसिटी ज्यादा था, 60 था, तो 1 सेकंड में 55 मीटर चला गया। अब वेलोसिटी घट चुका है मेरे दोस्त, तो जाहिर सी बात है कि अगला 1 सेकंड में ये कम दूरी तय करेगा। कम दूरी तय किया है, 45 मीटर तय किया है तुम्हारा दूरी। ठीक है सर, समझ गए यहां तक। अगला सवाल देखते हैं कि 3 सेकंड में हमको निकालना है। क्या लगता है 3 सेकंड में तुम निकाल लोगे? फॉर 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में इस पॉइंट का नाम दे दो डी। डी दे दिया,
तो ए से लेके डी तक का यूज करके अपने से बनाओ। 3 सेकंड का मैं नहीं बनाऊंगा, तुम मुझे बना करके दो। बना के मुझे व्हाट्सएप करोगे मेरे नंबर पे 3 सेकंड वाला 6207736187 पे व्हाट्सएप करना मेरे को। कोई दिक्कत होगा पूछना, मैं तब भी क्लियर करने को तैयार हूं। देख मेरे भाई 3 सेकंड का तो तू बना लेगा, चल हम 6 सेकंड का बनाते हैं। और 6 सेकंड का भी मुझे पता है कि तू बना लेगा, और बनाते हैं फॉर 6 सेकंड। फॉर 6 सेकंड ए से लेकर के 6 सेकंड पर नाम ई लिख दिया, तो लिखेंगे फ्रॉम ए टू ई, ए से लेके ई तक, फ्रॉम ए टू ई यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी ई पर है, इनिशियल वेलोसिटी ए पर है, एक्सीलरेशन ए से लेकर के ई तक, और टाइम ए से लेकर के ई तक। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी ए पर कितना है? तो 60 है। ए से लेके ई तक का एक्सीलरेशन -10 और ए से ई तक का टाइम 6 सेकंड है। तो बताओ कितना आ गया वेलोसिटी? 60 प्लस माइनस माइनस 10 छके 60, 0 आना चाहिए था और 0 आया है, मतलब 6 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है सर, 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गया। तो बताओ अगर ये सवाल है कि कैलकुलेट टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट सेकंड नंबर, तो बताओ उसका आंसर 6 सेकंड होगा, निकालेंगे। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि यही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम है। फिलहाल इसको कवर करते इत्मीनान से। अब दूरी कितना अटेन करेगा? 6 सेकंड में कितना दूरी अटेन करेगा? तो फॉर 6 सेकंड ए से लेकर के ई तक का बात, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करें? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ ए से लेके ई तक का बात, इनिशियल हो गया ए, टाइम हो गया ए से ई, एक्सीलरेशन ए से ई और टाइम ए से ई, कितना दूरी अटेन करेगा निकाल लो। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 60, 6 सेकंड तक चला है, ए का वैल्यू -10, 6 सेकंड तक चला है। तो ये हो गया 6 6 36, 360 प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 5, 6 5 30, 5 3 15, 3 18, 180 मीटर। तो 360 माइनस 180, 180 मीटर हो गया। मतलब ये 6 सेकंड में 180 मीटर के हाइट पर पहुंच चुका है। 6 सेकंड में 180 मीटर के हाइट पर पहुंच चुका है। ठीक है सर, अब आंसर लिखे तो क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे इसका इस वेलोसिटी तो 0 है, इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल 180 है, और अभी लौटा तो है नहीं, अभी तो टोटल पाथ भी वो तो नहीं गया है, तो ये भी 180 मीटर है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। चलो अब हम लोग निकालते हैं 7 सेकेंड पर। 7 सेकेंड पर क्या हो, और अब ध्यान देना यहां से, फॉर 7 सेकेंड मैं इसको नहीं मिटा रहा,
मैं इसको रखूंगा, अभी कुछ बताना है तो मेरे को अब 7 सेकेंड पे निकालना है। तो चलो साथ में बनाएंगे, अकेले थोड़ी बनाएंगे, अकेले थोड़ी हम खुद को पढ़ा रहे हैं, आपको हम सिखा रहे हैं और आप उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। चलो कितना सेकंड पे बात करना है? फॉर 7 सेकंड पे बात करना है। 7 सेकंड मतलब कहां से कहां? तो ए से लेकर के एफ तक, ए से लेके एफ तक, ये ऐसे ऊपर गया है और फिर ये नीचे आया है, ए से लेके एफ तक। यहां पर आपको ई लिखे थे, यहां पे वही वाला पॉइंट है, ई यहां पे एफ तक आया, 7 सेकंड बीत गया। तो लिखेंगे यहां फ्रॉम ए टू एफ, फॉर्मूला यूज किया जाए, यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताइए फाइनल वेलोसिटी कौन सा था? एफ पर, इनिशियल ए पर, एक्सीलरेशन ए से एफ तक, टाइम ए से एफ तक, वैल्यू डाला जाए। तो बताइए ए पर वेलोसिटी कितना है? तो ए पर वेलोसिटी है 60। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाता है कि जी का वैल्यू क्या ले सर, ये तो ऊपर जाने में माइनस जी है और फिर नीचे आने में प्लस जी भी तो है सर, क्या ले, माइनस जी ले कि प्लस जी ले? याद रखना, याद रखना कि जीरो टाइम के बाद जो एक्सलरेशन मिलेगा, जहां से शुरुआत करोगे वहां से जो एक्सलरेशन मिलेगा पूरे रास्ते में वही ले लेना। बोलोगे सर आप तो पढ़ाए थे कि एक्सलरेशन का 2 वैल्यू होगा, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है सर। वो मोशन इन 1 डायमेंशन में जब जमीन पे चलेगा, एयर के केस में, हवा के केस में, फ्री फॉल के केस में आपका ले सकते हैं हम लोग और आंसर आ जाएगा। और वही एक्सलरेशन लेना है जो शुरुआत में मिलेगा। बोलोगे शुरुआत में मतलब, मान लो अगर हम कंडीशन ई से एफ तक का ले, इनिशियल ले ई और फाइनल ले एफ, तो बताओ ई से एफ तक में वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? तो बढ़ रहा है, तो ई से एफ तक का अगर बनाएंगे तो जी का वैल्यू प्लस में लेके चलेंगे। लेकिन अगर हम ए से एफ तक का लेंगे तो शुरुआत में क्या हुआ, घट रहा है, तो जो शुरुआत में होगा वही लेके चलेंगे। ये नहीं कंफ्यूज करेंगे सर पहले घट रहा है फिर बढ़ भी तो रहा है सर। क्लियर तो मैंने आपको कर दिया कि जो शुरुआत में कंडीशन मिलेगा जी का, वही जी के वैल्यू को यहां इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। तो यहां पर जी का वैल्यू हो जाएगा -10 और टाइम कितना सेकेंड? 7 सेकेंड। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? वेलोसिटी एफ पर क्या हो जाएगा? तो 60 प्लस इंटू माइनस, -10 × 70, ये आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई माइनस आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि बदल चुका है। माइनस क्या शो करता है कि रिटार्डेशन हो रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी में अगर माइनस आया तो वह शो करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये -10 है तुम्हारा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट निकालो, निकालो डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रॉम ए टू एफ मतलब 7 सेकंड के लिए बात करो तो क्या 6 सेकंड में 180 आया तो 7 सेकंड में 180 से भी ऊपर आ जाएगा? बोलेंगे नहीं सर, 7 सेकंड में 180 से तो कम ही आना चाहिए क्योंकि ये लौट गया है, लौट गया है। देख लेते हैं ज्यादा आता है कम आता है, भले टाइम बढ़ गया, देख लेते जो आना होगा आ जाएगा। तो फॉर्मूला है मेरे पास एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
बताओ दूरी कहां से कहां तक का? तो दूरी ए से एफ तक का। इनिशियल कौन? ए। टाइम ए से एफ, एक्सीलरेशन ए से एफ और टाइम ए से एफ। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी ए पे कितना है? 60। ए से एफ तक का टाइम 7। एक्सीलरेशन का कौन सा वैल्यू? -10 और ए से एफ तक का टाइम 7 का स्क्वायर। तो 7 छक्के 42 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 पचे 10, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 5, 9 पचे 45, 5 चौके 20, 4 24, कितना आ गया? 245 मल्टीप्लाई करके देख लो। अब 420 में 245 घटा दो तो 420 माइनस 245, 5 ये 11 हुआ, 7 ये 3 हुआ, 3 में से 2 जाएगा 1, 175 मीटर। अरे सर 180 मीटर से घट के 175 मीटर हो गया। इसका मतलब है कि बॉल लौटा है नीचे, लौटा भी है, जानते भी है हम लोग, डायग्राम में ही दिख गया था, फॉर्मूला से भी आ गया कि बॉल लौटा है। अब इसका डायग्राम थोड़ा बनाओ अच्छे से, बढ़िया से, कुछ बढ़िया चीज यहां पर सीखोगे जो कम लोगों को आता है, याद रखना कम लोगों को आता है। थोड़ा डायग्राम बनाओ अच्छे से। यहां पे क्या हुआ तो बोलेंगे देखिए सर, यहां पे से एक बॉल को हम फेंक दिए 60 मीटर पर सेकंड से, ए पॉइंट से बॉल ऊपर गया सर, बॉल ऊपर पे पहुंच गया सर ई पॉइंट पे 6 सेकंड में, जहां पे इसका वेलोसिटी सर 0 होगी। और हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं सर कि ये 6 सेकंड में जो दूरी तय करेगा 180 मीटर का दूरी तय करेगा। इसके बाद क्या हुआ है सर कि जो बॉल है ना 6 सेकंड के बाद नीचे आ गया, क्योंकि 6 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो चुका था। 7 सेकंड में हम जब इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला तो 7 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 175 मीटर आया। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, 7 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 175 मीटर आया। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू फाइनल, कहां से लौट के आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है ए से लेके एफ तक, ए से लेकर के एफ तक का दूरी 175 मीटर आया। ठीक है सर, ठीक है सर। ए से लेके ई तक का 180 मीटर है और ए से लेके एफ तक 175 मीटर है। तो चलो पहले वेलोसिटी लिखाओ, तो क्या लिखाएगा? तो वेलोसिटी लिखाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस शो कर रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अगर यही आपसे हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ दे, मॉड में डाल दे, मॉड में, तब माइनस मत बोलना, तब ये 10 बोल देना। मॉड में डाल देंगे तो निगेटिव हट जाएगा, मॉड में डाल देंगे तो निगेटिव हट जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होगा। तो 10 बोलोगे हम क्या करें? अरे कुछ नहीं बोले ना तो मैग्नीट्यूड में ही बात करते हैं, तो बुक में 10 ही लिखा होता है, लेकिन माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस केवल शो कर रहा है कि डायरेक्शन पलट गया। और तुमसे अगर स्पीड पूछ दें तो स्पीड 10, स्पीड को तो माइनस से मतलब ही नहीं है, स्पीड 10 उसको तो डायरेक्शन से ही मतलब ही नहीं है। चलो अब तुमसे हम डिस्प्लेसमेंट पूछ दें, अच्छे से ध्यान दोगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से लेकर के एफ तक, इनिशियल टू फाइनल। तो बताओ ए से एफ तक, ए से एफ तक कितना मीटर आया? 175 मीटर आया। ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे हम डिस्टेंस पूछ दें,
अब तक तुम देख रहे होगे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम लिख रहे थे, अब सेम लिख दोगे तो गड़बड़ा जाए, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअली में कितना चला। तो बताओ 7 सेकंड में कितना चला, तो पहले ये गया 180 मीटर गया, पूरा रास्ता बताना होता है इसको, 180 मीटर गया, और जरूर कितना मीटर नीचे आया फिर, तो जरूर ये 5 मीटर नीचे आया होगा, तब ना ये 175 मीटर बचा है। और 180 मीटर में 175 मीटर घटा देंगे तो ये 5 ही मीटर ना बचेगा। तो बताओ डिस्टेंस कितना लिखाएगा, तो टोटल पाथ कवर्ड 180 मीटर प्लस 5 मीटर। और ये कम लोगों को आता है डिस्टेंस निकालना, सबको लगता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर, तब तक बराबर जब तक वो लौटा नहीं है। जब वो लौटने वाला होगा तब आपका डिस्टेंस बड़ा हो गया और डिस्प्लेसमेंट उससे छोटा हो गया। आपको पता है, पढ़े भी हो ये सब पहला वीडियो में, कि या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा वन डायमेंशन में, और नहीं तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है, और यहां बड़ा निकल गया। आई होप यू मस्ट हैव गॉट कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सा सवाल है, अभी देखना 10 सेकंड पे भी है, तो 10 सेकंड का तू अपने से निकालना आगे, मैं 12 सेकंड का निकालने जा रहा हूं। तू देखना 10 सेकंड पे आंसर 175 से भी कम आएगा, क्योंकि नीचे ना चला रहा है वो, 175 से भी कम आएगा। तो चल मैं 12 सेकंड का निकालने जा रहा हूं। मैं बनाता हूं, इत्मीनान से देखिए, सीखिए, और जो आप मेहनत पुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ये आपके जिंदगी को संवार देगा, याद रखिएगा। आपको जब भी लगे कि हम इतना मेहनत क्यों करें, क्या करें, तो आप अपने से बड़ों को देखिए जिनका वक्त गुजर चुका है, जो कभी आपके तरह आपके फेज में रहे होंगे। वो लोग अक्सर ये बोला करते कि उस वक्त मेहनत कर लेते तो आज जिंदगी आसान होता। तो आपको ये जिंदगी में अफसोस ना करना पड़े, तो आज ही आप मेहनत कर लो, आपका आने वाला जिंदगी आसान हो जाएगा। और जब भी ऐसा ना लगे, हम हमेशा बोलते हैं कि बड़ों से एक्सपीरियंस लिया करो। कुछ लोग सोचते हो कि हम क्यों लें, हम ही सबसे बड़े हैं। मेरे दोस्त, आप अपने अगल बगल सर उठा के देख लो, आपको कितने आईएएस आईपीएस डॉक्टर लोग आपके खानदान में मिल जाएंगे, बहुत कम लोगों के। अब वो लोग अब बन भी नहीं सकते, अब जो बन चुके हैं उसी में उनको जिंदगी काटना है, और आपके पास वक्त है बनने का। यही फर्क है आपके अभी के जिंदगी में और उनके गुजर गए जिंदगी में। अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनका टाइम निकल चुका है, और आपका टाइम अभी है। आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। देखो ध्यान से, तो अगर हम 12 सेकंड का बात करें, फॉर 12 सेकंड, और मान लो फिगर अब नहीं बनाया, देखो ना 10 सेकंड तक बनाया है, 12 सेकंड का बात करें, जो भी नाम दे दो, 12 सेकंड में नाम मान लो A to Z पे बॉडी पहुंच गई। A हो गया शुरुआत में 0 सेकंड, और Z हो गया मेरा 12 सेकंड। ये हो गया मेरा इनिशियल, और ये हो गया मेरा फाइनल। आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए, इसलिए हम अल्फाबेट लिख के आपको समझाते हैं। और नहीं तो कोई भी बुक देखो, आपको सीधे V = U + AT करके चलता है, जल्दी जल्दी में। जल्दी जल्दी नहीं करना है, सीखना है। चलिए फॉर्मूला यूज किया जाए, V = U + AT। बताओ इन फाइनल कौन, फाइनल हो गया Z, इनिशियल कौन A, एक्सीलरेशन A से Z, टाइम A से Z। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी A पर कितना है, तो A पर इनिशियल वेलोसिटी है 60, और शुरुआत में एक्सीलरेशन क्या था, -10। दो ही ऑप्शन है, या तो -10 हो या तो +10 हो, और हम क्लियर कर चुके जो शुरुआत में मिलेगा
आपको वही लेना है, ये नहीं सोचना कि लौट के आए हैं सर +10 भी तो है। नहीं मेरे दोस्त, जो शुरुआत में मिलेगा वो ले लिया -10। और ए से जेड तक टाइम कितना बीता है? तो 12 बीता है। तो चलो सॉल्व किया जाए। ये हो गया 60 प्लस इंटू माइनस, -12 दही 120 -60 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि बॉडी रिवर्स में जा चुका है। और 60 का मतलब क्या हुआ? मतलब बॉडी को ए से फेंका था अगर +60 से, तो वापस ए पर आ चुका है। और ये +60 के जगह पर ये -60 हो चुका है। और माइनस केवल क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन वेलोसिटी का पलट गया। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है पलट गया। मैग्नीट्यूड में तो 60 ही बोलेंगे, स्पीड 60 बोलेंगे, लेकिन वेलोसिटी -60 बोलेंगे। आई होप माइनस का मतलब आप समझे होंगे। ये रिटार्डेशन नहीं होता है, ये बताता है कि डायरेक्शन रिवर्स कर गया। अब बताइए दूरी कितना निकलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? तो इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही हो चुका है 12 सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 निकलना चाहिए। चेक कर देते हैं और 12 सेकंड का बात करते हैं, ए टू जेड का बात करते हैं, देख लेते हैं क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दूरी कहां से कहां तक? ए से जेड। इनिशियल ए, टाइम ए से जेड, एक्सीलरेशन ए से जेड, टाइम ए से जेड। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी ए पर कितना है? तो 60। ए से जेड तक का टाइम कितना है? तो 12। ए से जेड का एक्सेलरेशन क्या ले? -10। और टाइम कितना? 12 का स्क्वायर। सॉल्व करो अपने से, कैलकुलेशन करो अपने से। 12 छक 72, 720 माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 पचे 10 और 12 का स्क्वायर 144। 720 माइनस 144 गुना 5 करो। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 एकम 5 और 2 7। 720 मीटर आया है, 0 आया है, 0 आना चाहिए। तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0 निकल गया। क्या आपका डिस्टेंस भी 0 कहलाएगा? बोलेंगे नहीं सर, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। उसको रास्ते से मतलब है केवल कितना चला, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखोगे? तो बोलेंगे सर वेलोसिटी लिखेंगे -60, मैग्नीट्यूड में बोलेंगे तो 60, और डिस्प्लेसमेंट अगर बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। और अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो भाई 180 गया, और जरूर 180 आ गया होगा तब तो 0 हुआ। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 360 मीटर। आई होप ये सारा बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कैलकुलेट टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। चलो पूरा फिगर हटाते हैं, चीजों को थोड़ा फ्रेश करते हैं। आपको जब भी थकान लगे आप पॉज करके मुंह हाथ धो लो, ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखो, उसको हमेशा उससे बात करो, बोलो अरे आज कर ले मेहनत, कल का जिंदगी आसान हो जाएगा। और ये सोचोगे ही नहीं कि आसान होगा, तो बहुत सिंपल सा बात है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने सुना था कहीं कि भिखारी को क्या है, हाथ बढ़ाया
और कोई पैसा अगर दे दिया तो वो ले लिया, कोई पैसा नहीं दिया तो भिखारी तुरंत आगे बढ़ जाता है। अगर कोई मजदूर है तो वो मजदूर दिन भर काम करेगा और शाम के वक्त में 500 रुपया लेगा और वो चल देगा। दिन भर काम करके शाम में उसको पैसा चाहिए, दिन भर करके उसको 500 मिलेगा। अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो इंतजार करता है, पैसा लगाता है, पैसा लगाता है, पैसा लगाता है। जितना बड़ा बिजनेसमैन है उतना ज्यादा पैसा लगा करके वो वेट करता है, और जब साल 2 साल बीत जाता है, मार्केट बन जाता है उसका, तब उसको करोड़ों में पैसा आता है। और यही बिजनेसमैन टाइप आपका दिमाग चलना चाहिए कि आप जो अभी मेहनत कर रहे हो तुरंत आपको आउटपुट नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अगर आपको आउटपुट तुरंत चाहिए तो फिर आपको भिखारी टाइप सोचना होगा। और आप जानते हो कि भिखारी टाइप कितना हाथ में पैसा आएगा, कि अभी हम बोले और अभी पढ़े अभी फायदा होने लगे। आप जो पढ़ रहे हो ना, इसका फायदा यही है, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करके वेट करोगे, जितना नॉलेज अर्जित कर दोगे, उतना बड़ा तुम अर्निंग कमाओगे, लाइफ आसान बनाओगे, एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी पाओगे, तो सोसाइटी को भी हेल्दी लाइफ दे पाओगे। खुद के लिए कर पाओगे तो फिर दूसरों के लिए भी करने का मौका रहेगा। सो प्लीज अपने मेंटेलिटी को थकान वर्ड से हटाओ। कैसे थक सकते हो तुम? ये तुम्हारा जिंदगी है, मेहनत तुम्ही को करना है, तुम्हारे बदला कोई आके मेहनत नहीं कर सकता है। और आपका ठीक है, बॉडी है, थक जाता है, जाओ पानी मार के आओ, बॉडी को झंझोड़ दो और बोलो करना है मेहनत, यही कुछ साल तो मेहनत करना है, फिर तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। और नहीं भी किया तो फिर कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। लेकिन वही बात है, बहुत मेहनत करोगे मजदूर की तरह, कुछ गिन के पैसा हाथ में आएगा। तो ऐसा जिंदगी या वैसा जिंदगी, जैसा जिंदगी बनाना है, ये तुम्हारे अभी मेहनत हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना। तो देखो मेरे दोस्त, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कैलकुलेट टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हालांकि पता है 6 सेकेंड, लेकिन एग्जामिनर को कैसे दिखाएंगे? तो उसको ऐसे दिखाएंगे। ध्यान दो, सोचने का तरीका फिर से स्टार्ट करो। मान लो यहां पर वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंक दिया। बताओ ये बॉल कब तक ऊपर जाएगा? ये बॉल तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए, तब तक ये बॉल ऊपर जाएगा, जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो आपको यही ना पूछा है कि मैक्सिमम हाइट पर जाने का हमको टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी आपका 0 होगा। तो इस बात को एग्जामिनर को लिख देंगे, फॉर मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल मस्ट बी 0। फाइनल वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए फाइनल वेलोसिटी को 0 होना है, क्योंकि अगर वेलोसिटी बचेगा तब तो यार ऊपर जाएगा। अब टाइम हमको निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। लगाओ फॉर्मूला। तो बोलो फाइनल कौन सा पॉइंट? फाइनल E हो गया। इनिशियल कौन सा पॉइंट? A हो गया। एक्सीलरेशन A से E तक और टाइम A से E तक। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या लिखे? 0।
बताओ इनिशियल वेलोसिटी 60, एक्सेलरेशन क्या लिखे -10, और टाइम हमको निकालना है टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये इधर आ जाएगा, माइनस वाला टर्म इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो बताओ ए से ई तक का टाइम कितना आया, 6 सेकेंड आ गया। तो आपको बनाने भी आना चाहिए, ये नहीं कि अगले को समझा दो हर 1 सेकंड में 10 घटेगा तो 6 सेकंड में 0 हो जाएगा। अरे बनाने भी आना चाहिए। तो ये 6 सेकंड में अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। अगला सवाल क्या है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन, कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया। तो फिर वही बात कि मैक्सिमम हाइट पर मेरा जो वेलोसिटी है वह तो पक्का है कि 0 हो जाएगा, तो मेरे को हाइट निकालना है। तो फॉर्मूला है मेरे पास, यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as से बना के देखो तो बोलोगे हम s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से बनाए। अरे बनाओ उससे भी, क्योंकि टाइम तो पता ही चल चुका है हमको, यहां से यहां तक के लिए 6 सेकंड निकाल चुके हैं। लेकिन चलो हम इससे ही बनाते हैं, हर चीज का प्रैक्टिस में रखो। तो बताओ फाइनल कौन हो जाएगा, जेड वाला पॉइंट, जेड नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, ई लिखा है, जो अल्फाबेट लिखो, ई का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी ए टू ई का बात कर रहे हैं। इनिशियल हो जाएगा ए, एक्सीलरेशन ए से ई तक, और ये दूरी निकालना है, यही है मैक्सिमम हाइट ए से ई तक। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना, 0 है। इनिशियल कितना, 60 का स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना -10, और ए से लेके ई तक का दूरी को बोलेंगे एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट यही है। मैक्सिमम हाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसी के चक्कर में तो 0 लिया है, इसी मैक्सिमम हाइट के चक्कर में फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दिया है कि अब और ऊपर नहीं जाएगा। तो 60 का स्क्वायर 3660 गुना 60 करके देख लो, प्लस इंटू माइनस माइनस 20 एच मैक्स। इसको इधर लेके आओ, माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू 3600। तो मैक्सिमम हाइट कितना हुआ, तो 3600 बाई 20 कितना हो गया मेरे दोस्त, 0 से 0 कट गया, 360 बटा 2 180 मीटर आ जाएगा। आना भी चाहिए, निकाल भी चुके थे हम लोग, 180 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट कि मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है। लेकिन चलो मैं इससे पहले कि बाकी के सवाल को डिस्कस करूं, मैं एक बात यहां पे लिख देता हूं जो आपको आना चाहिए कि फॉर मैक्सिमम टाइम, फॉर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, फॉर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना जीटी, हाँ सर बिल्कुल, ए लिखना ए लिखो, जी लिखना है जी लिखो। चलो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, 0। इनिशियल u, शुरुआत में ये क्या होता है, तो शुरुआत में ये -g होता है, और ये टाइम, ये वही टाइम ना है जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, क्योंकि फाइनल 0 ले लिए। -gt को इधर लिया, इधर u बच गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, u बाई जी। तो कुछ नहीं किया है, पिछली बार एक वैल्यू पुट कर करके बनाए थे, इस बार बिना वैल्यू के हम आपको दिखाया कि ये याद रखो कि जब भी आपसे पूछे टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो आप u को g से डिवाइड कर दो, जल्दी जल्दी बनाना है तो, क्योंकि आगे मैं आपको जल्दी जल्दी बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे 1 मिनट में सबको बना के हटा दे। u का वैल्यू 60,
जी का वैल्यू 10, आप देख सकते हो 6 सेकेंड आ गया। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट का आंसर याद कर लो समझ समझ के, u बाई जी, टाइम इज इक्वल टू u बाई जी। उसी तरह से अगर मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला सोचें तो फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gs। आइए, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 का स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट का बात कर रहे हैं तो 0 ही होगा। इनिशियल वैल्यू नहीं डालेंगे, वैल्यू डाल के ऑलरेडी बता चुके हैं, u का स्क्वायर ऊपर जा रहा है तो -2g और मैक्सिमम हाइट h मैक्स, देख लो 2g h मैक्स, ये माइनस वाले टर्म को इधर लेके आओ, 2g h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर। तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितना निकल के आया, ये आया u स्क्वायर बाय 2g। याद कर जाओ मेरे दोस्त कि जब भी मैक्सिमम हाइट हम पूछेंगे इस केस में तो कुछ नहीं करना, u का वैल्यू डाल दो यहां पे 60 गुना 60, g का वैल्यू 10, ये कटेगा 0 0 2 तिहाई 6, ये आ गया 180 मीटर। तो आपको मैंने इसीलिए बता दिया कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट u बाई जी एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड u स्क्वायर बाय 2g, तो आपको ये सब भी समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज ये सब भी समझ में आना चाहिए। और वैसे तो आने वाले वीक में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, अभी न्यूमेरिकल कहां करें, अभी तो आपको हम सिखा रहे हैं अप्रोच कैसे लिया जाता है। फिर हम लोग न्यूमेरिकल तरह तरह का करेंगे और देखेंगे कि आपको समझ में आएगा, आपसे बनेगा भी, चाहे वो आईटी लेवल का हो, नीट का हो, एनडीए का हो, एमयू का हो, जामिया का हो, बीएचयू का हो, पॉलिटेक्निक का हो, नर्सिंग का हो, मरीन का हो, कुछ का भी हो, कुछ का भी हो, अगर ये सब पे कमांड हो रहा है, आप सीख रहे हो, आपसे सब कुछ हो जाएगा। चलो अगला क्या सवाल है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है when the ball is at half of maximum height। कुछ नहीं, लैंग्वेज है, खाली लैंग्वेज पकड़ो। हमने हिंदी करने से पहले तुम पॉज करके हिंदी करो, अपने खुद को इन्वॉल्व करो, सवाल क्या बोला है। उम्मीद है कि सोचे होगे, एक बार में ना सोच पाओगे, 2 बार में सोचो, 3 बार में सोचो, सोचने की पूरी कोशिश करो, अपने प्रति ईमानदार रहो। तो बोलो, क्वेश्चन बोला है कि वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है, देख लो कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, कब, जब बॉल मैक्सिमम हाइट के आधा पे रहेगा। अगर यही बोलता कि बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तब वेलोसिटी निकालो, तब तो वो 0 होगा, अंडरस्टूड है। लेकिन बोला है मैक्सिमम हाइट के हाफ पे जब रहेगा तब वेलोसिटी निकालना है। तो ठीक है सर, पहले बताइए मैक्सिमम हाइट हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 180 मीटर आता है और यहां पे वेलोसिटी 0 होता है। और आपसे बोला है क्या कि मैक्सिमम हाइट के आधा दूरी पर वेलोसिटी, तो मैक्सिमम हाइट का आधा दूरी क्या होगा, 180 का आधा क्या होगा, उम्मीद है सोचे होगे, बिल्कुल सोचे होगे, 180 का आधा 90 होता है। तो सवाल है कि जब बॉल 90 मीटर पर है, 90 मीटर पर है, तब इस बॉल का वेलोसिटी कितना होगा, यही सवाल है। अभी मैंने जवाब बिल्कुल नहीं दिया, मैंने सवाल ही समझाया। मान लो इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम मान लो दे देते हैं जे, तो बॉल जब जे पॉइंट पर है तो इसका वेलोसिटी बताना। जे कौन सा पॉइंट है, जे एक ऐसा पॉइंट है जहां का दूरी मैक्सिमम का हाफ है, यही तो सवाल में दिया है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जब दूरी मैक्सिमम का हाफ हो। तो मैक्सिमम है 180, उसका आधा दूरी तो 90 हुआ,
और यहां पे वेलोसिटी निकालना है। तो चलो कहां से कहां का बात करेंगे, तो हम बात करेंगे फ्रॉम ए टू जे, से लेकर के जे तक। फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 फॉर्मूला है, पहला से बनाओ ना बनेगा, दूसरा से बनाओ, तीसरा से बनाओ, कोई ना कोई एक से बन जाएगा। ये मत टेंशन लो कि हम कैसे समझेंगे कौन सा यूज करें, वो पढ़ते पढ़ते तुम सीख जाओगे। जैसे मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल मेरे को निकालना है, और मेरे को ये दूरी 90 मीटर दिया हुआ है, तो मेरे को निकल जाएगा, मैं यूज कर लूंगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला, टाइम तो है नहीं दिया हुआ, हम इसको यूज करेंगे। तो चलो फाइनल हो गया जे, इनिशियल हो गया ए, एक्सीलरेशन हो गया ए से लेके जे तक, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से लेके जे तक। तो बताइए ए पर वेलोसिटी कितना, 60 का स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना -10, और दूरी कितना, मैक्सिमम हाइट का आधा, तो 90 मीटर हो गए, 180 है मैक्सिमम, तो 60 का स्क्वायर 3600 प्लस माइनस माइनस 90 दूनी 180, 180 गुना 10 1800, करके देख लो, कैलकुलेशन अपने से करो, कुछ लोग को यही सब भारी लगता है, अरे अपने से मल्टीप्लाई करना मेरे भाई। 3600 माइनस 1800, 1800 को लिख सकते हैं 900 गुना 2, और ये वी जे का स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। अब 900 का बाहर क्या आएगा, तो 900 को लिख सकते हैं ना 30 गुना 30, और बताओ 30 गुना 30, 30 2 बार है तो 1 30 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगा 30√2 मीटर पर सेकेंड, 30√2 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट कि जब बॉडी का हाइट मैक्सिमम का आधा पे रहेगा तो वेलोसिटी रहेगा 30√2 मीटर पर सेकेंड। कोई अजूबा नहीं लिखा, अपने समझ के देख लो, खुद को समझा के देख लो एक बार। चलो आगे क्या लिखा है, आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है कि कैलकुलेट हाइट निकालना है, हाइट अटेंड, हाइट पता करना है। कब पता करना हाइट, जब वेलोसिटी हाफ है अपने मैक्सिमम वैल्यू का। तो तुम बताओ वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू पूरे कहानी में कितना है, तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू पूरे कहानी में 60 है, 60 है वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू। और इस मैक्सिमम वैल्यू का जब हाफ हो जाएगा, मतलब 60 का आधा 30 हो जाएगा, तब बताना किस हाइट पे बॉडी रहेगा। अपने आप को पहले सवाल समझा लो, सवाल क्या है। इस बार हाइट बताना है, कितना हाइट पे बॉडी रहेगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ पे है। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम है 60, उसका आधा हो जाएगा 30। तो चलो बनाते हैं, बनाते हैं। जो दिया है कुछ नहीं समझ में आए ना, कभी कभी डर लगे ना, आप फिगर बनाना स्टार्ट कर दो, हाथ चलाना स्टार्ट कर दो, आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग अपने आप को डर नाम के पीछे छुपा लेते हैं और आराम वाले कंडीशन में चले जाते हैं, हमसे तो बनेगा नहीं, हम तो कमजोर हैं, और बन करके अपना सो जाते हैं या दूसरा काम करने लगते हैं। तो तुम्हारे आंख मूंद लेने से जो फ्यूचर आना है वो रुकने वाला नहीं है। अब वो तुम आंख खोल करके उसको अच्छा बना लो, या आंख मूंद करके तुम इंतजार करो कि जो होगा देखा जाएगा। और आपको भी पता है, आप इतने बेवकूफ नहीं हो कि आंख मूंद करके तुम एग्जाम की तैयारी कर लो।
आपको डट करके उसका सामना करना है। तो बताओ वेलोसिटी कितना, 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम का वैल्यू 0। क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी जब मैक्सिमम का आधा हो गया, तो बताओ मैक्सिमम का आधा बीच में कहीं हुआ होगा। इस पॉइंट का जो नाम देना है तो मान लो सी नाम दे दिया। तो वेलोसिटी मैक्सिमम का जहां पर आधा हुआ होगा, तो मैक्सिमम है 60, उसका आधा कितना 30। तो वेलोसिटी जब 30 हुआ है तो बताना है कि बॉडी कितना हाइट पर है, यही आपको निकालना है। ए से लेके सी तक का दूरी निकालना है। अभी आपको हम सवाल ही समझाया है, आपको हाइट बताना है ए से लेके सी तक। जब वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ है तो मैक्सिमम हो गया 60, 60/2 आपको 30 आ जाएगा। अब तुम सोचो कौन फॉर्मूला से ये दूरी निकाल ले। अब तुम अपने आप से बात करो कि तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता, तुमको फाइनल वेलोसिटी पता, तुमको एक्सेलरेशन पता, तुमको दूरी निकालना है। टाइम तो यहां है नहीं कहानी में कहीं, तो बोलेंगे सर यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल हो जाएगा मेरा 30 का स्क्वायर, इनिशियल हो जाएगा मेरा 60 का स्क्वायर, एक्सिलरेशन -10, और ये दूरी आप हमसे पूछा है ए से सी या एच से सी, जो सिंबल देना है तो दूरी ही निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट ही निकलेगा। एच लिखो चाहे एस लिखो। तो 30 का स्क्वायर 900, ये हो जाएगा 3600 प्लस माइनस माइनस 10 दूनी 20 एसी। तो बताओ इस टर्म को माइनस वाले को इधर लेके ले आओ तो ये प्लस में हो जाएगा। एसी तक का दूरी 3600, 900 को उधर लेके चल जाओ ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2700, ये हो जाएगा ए से सी 20। तो बताओ कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके, 2700/20 हाउ मच, 0 से 0 कट गया, 270/2 135 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा तो बॉडी 135 मीटर का दूरी तय कर लेगा। अच्छा यहां का टाइम बता सकते हो क्या, कितना टाइम पे वेलोसिटी 30 हुआ होगा? बिल्कुल सोचे होगे 3 सेकंड, क्योंकि 60 था, 1 सेकंड के बाद 50 होगा, उसके 1 सेकंड के बाद 40 होगा, और उसके 1 सेकंड के बाद 30 हो जाएगा। तो 3 सेकंड में बताओ बॉडी कितना चला? तो 3 सेकंड में बॉडी 135 मीटर चला। कुछ कुछ बता रहे हैं, आंसर तो हो चुका, लेकिन तुम ब्रेन डेवलप करो मेरे दोस्त। न्यूमेरिकल तो पहले ही बोला नहीं बता रहे हैं, सिखा रहे क्वेश्चन का अप्रोच लेना। तो 3 सेकंड में 135 मीटर, और बताओ तो 6 सेकंड में कितना आया था? 180 मीटर आया था। तो शुरू का 3 सेकंड में 135 चला, तो बताओ तो अगला 3 सेकंड में कितना चला होगा? तो 180 पूरा चलना है, जिसमें 135 चल चुका, तो ये कितना बचेगा? तो 180 माइनस 135 आपको डेफिनेटली 45 मीटर आएगा। अच्छा सर कुछ कुछ समझा सर ये बात कि 6 सेकंड चला है कुल, 3 सेकंड में 135 मीटर चल दिया था, और आखिरी का 3 सेकंड में 45 मीटर चला। मतलब शुरू में तेज चला फिर स्लो होता चला जा रहा है, तेज चला शुरू में फिर स्लो होता जा रहा है। तो शुरू में ज्यादा चल लेगा और बाद में वो तो नहीं टाइम में कम चलेगा। तो ये फीलिंग आप में आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए। कुछ लोग यही सोचता है 3 सेकंड में 135, बताओ अगला 3 सेकंड में कितना?
बच्चा एकदम जोश में आके फिर 135 बोलता है, 3 सेकंड में 135, फिर 135। अरे यही सब तो गलत जोश नहीं लाना है, सही डायरेक्शन में जोश लेके आना है। तो आप देख सकते हैं कि 3 सेकंड में 135, कुल मिला के 180 मीटर गया, तो 45 मीटर ना गया अगले 3 सेकंड में। हाँ सर समझा, ये जो बॉल है स्लो होता जा रहा है, या ये जो पत्थर है स्लो होता जा रहा है, तो शुरू में ज्यादा चलेगा और बाद में कम चलेगा। आई होप कि ये 2 सवाल आप लोग समझा होगा। एक बार सवाल था कि मैक्सिमम हाइट के आधा पे गया तो वेलोसिटी बताओ, और एक बार सवाल मैंने दिया कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा हो गया तो हाइट बताओ। लैंग्वेज क्वेश्चन था ये सर। अगला सवाल है, वेलोसिटी बताना है 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकेंड पहले का वेलोसिटी बताना है। तो बताओ, इसको भी तुम बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो, लेकिन वही ना, कैलकुलेशन भी आपको करने आना चाहिए। आपको वेलोसिटी बताना है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकेंड पहले का। यह है क्वेश्चन में। मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0, और 1 सेकेंड पहले वेलोसिटी क्या होगा यह आपसे पूछा गया। तो मान लो इस पॉइंट का नाम डी, इस पॉइंट का नाम ई, नाम जो लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, इस डी पॉइंट पे तुमसे वेलोसिटी पूछा गया, तो बताइए तुम नहीं जानते हो? बोलेंगे बहुत अच्छे से जानते हैं सर। जरूर 1 सेकंड पहले 10 रहा होगा, तब ना 1 सेकंड में 10 घट के 0 हो गया, तो डी पर जो वेलोसिटी आएगा वो 10 आएगा। लेकिन एग्जामिनर को दिखाना है, क्योंकि सवाल क्या है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकंड पहले का वेलोसिटी। अगर 2 सेकंड पहले का बोलता तो यहां चले आते और ये 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लेते, लेकिन बोला है 1 सेकंड पहले का वेलोसिटी। तो लिखेंगे फ्रॉम डी टू ई, और डी टू ई में टाइम कितना बीत रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है 1 सेकंड का टाइम बीत रहा है। ई इसका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है और डी 1 सेकंड पहले का पॉइंट है। तो हमको बताना है कि डी पे वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है सर, 3 फॉर्मूला है, इससे बना तो ठीक है, नहीं तो बाकी का 2 तो है है मेरे पास। तो बोलेंगे फाइनल हो गया ई, इनिशियल हो गया डी, एक्सेलरेशन हो गया डी से ई, टाइम हो गया डी से ई। तो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0 होगा, 1 सेकंड पहले क्या वेलोसिटी होगा नहीं पता। ये हो गया -10 और टाइम हो गया 1 सेकंड, माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो आपको डी पे वेलोसिटी निकल गया, निकलना भी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड। कभी कभी पूछ देता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 60 के बजाय 90 होता, चाहे 100 होता, तो क्या 1 सेकंड पहले का वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ता? बोलेंगे नहीं, भले थोड़ा और ऊपर चल जाता, लेकिन आप कितना भी वेलोसिटी से फेंकिए, रुकने के 1 सेकंड पहले वेलोसिटी हमेशा 10 ही आएगा। तो इस सब पे डिपेंड नहीं करता इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कौन नहीं कर रहा है? वो वेलोसिटी जो रुकने के 1 सेकंड पहले है। आप कुछ भी इनिशियल ले लो, रुकने के 1 सेकंड पहले का वेलोसिटी 10 ही आएगा। तो ये कंसेप्चुअल बात था जो मैंने बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है, अच्छा आखिरी सवाल पर पहुंच गया। लिखा है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड सिक्स्थ सेकेंड। ये क्या लिख दिया है सर? ये तो समझ में आ रहा है कि 2 सेकेंड होता है, 3 सेकेंड होता है, 6 सेकेंड होता है, तो आप ई का लिख के धर दिया है सेकेंड, थर्ड सेकेंड, सिक्स्थ सेकेंड। ये क्या है?
और समझाते हैं क्या है। देखो समझो, ये हुआ 0 सेकेंड, ये हुआ 1 सेकेंड, ये हुआ 2 सेकेंड, ये हुआ 3 सेकेंड, ये हुआ 4 सेकेंड, ये हुआ 5 सेकेंड, ये हुआ 6 सेकेंड। हम बोलेंगे बताओ तीसरा सेकेंड कौन है, तो तीसरा सेकेंड इसको बोलते हैं 2 सेकेंड से 3 सेकेंड का बीच को बोलते हैं तीसरा सेकेंड। 3 सेकेंड का मतलब हो गया 0 से लेकर के 3 सेकेंड को बोलते 3 सेकेंड, लेकिन तीसरा सेकेंड का मतलब होता है 2 सेकेंड से 3 सेकेंड को बोलते हैं तीसरा सेकेंड। तो बताओ तो दूसरा सेकेंड का मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे सर 2 सेकेंड का तो मतलब ये हुआ जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये है 2 सेकेंड, और दूसरा सेकेंड का मतलब तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड का जब बात करेंगे तो इसको बोलते हैं दूसरा सेकेंड। बताओ तो छठा सेकेंड का मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे सर 6 सेकेंड का तो मतलब ये हुआ 0 से काउंट करेंगे टाइम। छठा का मतलब हुआ 5 सेकेंड से 6 सेकेंड, इसको बोलते छठा सेकेंड। आई होप कि आप लोग समझा होगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आराम से देखो, घबराने वाली बात नहीं है। मैं बोलूं तुमसे एक क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, और तुमसे बोले कि 5 ओवर में, आओ पूरा जब डिटेल करते हैं ताकि भूलो नहीं। अरे क्या होगा, 2 मिनट 5 मिनट और ज्यादा लगेगा। फर्स्ट ओवर, पहला ओवर 1 ओवर हुआ, ये 2 ओवर हुआ, ये बॉलिंग हो रहा है 3 ओवर हुआ, ये 4 ओवर हुआ, ये 5 ओवर हुआ, ये 6 ओवर हुआ, ये लग गया 10 रन, ये लग गया 5 रन, 4 रन, फिर 10 रन, फिर 3 रन, फिर चलो 6 रन, जो भी है रन लग गया, मान लो 2 रन, हटाओ। अब तुमसे बोले कि बताओ 6 ओवर में कितना रन लगा, इन 6 ओवर्स कितना रन लगा, बताइए। मेरा सवाल है, फिजिक्स मत पढ़ो, तुमको एक क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड लिख दिया, पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और बोले बताओ 6 ओवर में कितना रन लगा, तो बोलोगे 6 ओवर में कितना रन लगा, 10 5 15, 15 4 19, 19 और 10 29, 29 और 3 32 और 2 34, सर 6 ओवर में 34 रन लगा। और तुमसे बोले इन 6th ओवर में कितना रन लगा, तो ये हुआ छठा ओवर, तो छठा ओवर में कितना रन लगा, तो ये छठा ओवर में 2 रन लगा है। तो छठा ओवर स्टार्ट कहां से हुआ होगा, 5.1 से 6.0 तक, मतलब 5 ओवर से 6 ओवर तक के बीच में कितना रन लगा, 2 रन लगा। तो देखिए 6 और छठा ओवर में अंतर है। छठा ओवर का मतलब क्या हुआ, 5 ओवर से लेके 6 ओवर के बीच में जो हुआ, यह हुआ छठा ओवर। अरे 5 ओवर के बाद 5.1 बॉल हुआ होगा, 5.2 बॉल, 5.3 बॉल, 5.4, 5.5, 5.6 बॉल हुआ, तो 6 ओवर हो गया। तो ये 5.1 बॉल से 6.0 बॉल में कितना रन लगा, 2 रन लगा। तो छठा ओवर में 2 रन लगा, यही बात तो समझा रहे हम यहां पर। तुमसे बोले 4 ओवर में कितना रन लगा, बोलेंगे 4 ओवर में 10 5 15 4 19, 19 10 29 रन लगा 4 ओवर में। बोलेंगे चौथा ओवर में, तो चौथा ओवर में सर 10 रन लगा, चौथा ओवर में 10 रन लगा,
क्योंकि 3 ओवर जब हो चुका होगा तो चौथा ओवर स्टार्ट हुआ होगा। तो 3.1, 3.2 से लेके 4.0 तक में 10 साल लग गया। आई होप यू गॉट इट। अब इसको हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। आइए, सवाल क्या है? सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट बताना है सेकंड सेकंड में, मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना चला है। तो बोलेंगे फॉर सेकंड सेकंड, जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेकंड सेकंड का, वह कैसे निकालेंगे? मान लो इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, सी, डी, ई, एफ, जी, नाम लिख दिया, जो नाम देना है तो फिगर के अनुसार। तो बताओ सेकंड सेकंड में कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर ए से सी निकाल लीजिए, ए से बी निकाल लीजिए और घटा दीजिए। देख लो हम अच्छे से, आराम से, हड़बड़ाओ नहीं। ए से सी तक का दूरी निकाल लीजिए, ए से बी तक का दूरी निकाल लीजिए। ए से सी निकालने आता है तुमको? यस सर आता है। ए से बी निकालने आता है? यस सर आता है। और इन दोनों को घटा दीजिए, मतलब ए से सी तक का दूरी और ए से बी तक का दूरी को घटा देंगे तो हमको बी से सी तक का दूरी मिल जाएगा, मतलब सेकंड सेकंड का हमको दूरी मिल जाएगा। तो आप देखो कॉपी में कैलकुलेट किया रहा था मैंने, ए से सी तक का दूरी आया था 100 मीटर, देखना मिलेगा तुमको, और ए से बी तक का दूरी 55 मीटर आया था, और मैंने बताया था ये घट के 45 मीटर हुआ। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच, मतलब दूसरा सेकंड में 45 मीटर चला, पहला सेकंड में 55 मीटर चला और दूसरा सेकंड में 45 मीटर चला, तब तो 2 सेकंड में 100 मीटर चल दिया था। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। अब बताओ तीसरा सेकंड का निकालना है, कैसे निकालें? कोई बोलेगा सर ऐसा ना कर सकते हैं, हम सीधे सी से डी का निकालें। इनिशियल वेलोसिटी सी पे पता है, फाइनल डी पे पता है, वी स्क्वाड यू स्क्वाड से निकाल सकते हो, फिर भी आंसर आएगा। अरे बना तो बहुत तरह से सकते हो। कोई बोलेगा सर हम सी से डी तक का दूरी निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर दें, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाले का। बोलेंगे कैसे? तो बोलेंगे देखिए ना सर, हम सी से डी निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे। सी से डी इनिशियल हो जाएगा सी, टाइम हो जाएगा सी से डी, एक्सेलरेशन सी से डी, टाइम सी से डी। तो बताओ सी पर वेलोसिटी कितना, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, यहाँ 40 हो जाएगा, देखो। और सी से लेकर के डी तक का टाइम 1 सेकंड, ये -10 आता है, ये 1 सेकंड। तो बताओ ये कितना हो गया? 40 माइनस 2 × 10, तो सी से डी तक कितना आ गया? 35 मीटर आ गया। अगर हम ऐसे निकालें तो ऐसे अब निकाल के देखो, एक बार निकालो ए से लेकर के डी तक का दूरी, और एक बार निकालो ए से डी तक का दूरी, और एक बार निकालो ए से सी तक का दूरी। मतलब एक बार दूरी निकालो 3 सेकंड पे, कितना सेकंड पूछा है मैंने? ये तीसरा पूछा है ना, तीसरा पूछा है। तीसरा सेकंड का मतलब क्या हो गया कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच कितना चला। तो एक बार निकालो 3 सेकंड पे दूरी, एक बार निकालो 2 सेकंड पे दूरी, तो तीसरा सेकंड में कितना चला निकल जाएगा। या तो डायरेक्ट निकालो, नहीं तो चलो ऐसे निकालते हैं, फ्रॉम ए टू डी, मतलब 3 सेकंड के लिए काम करो, फॉर 3 सेकंड, फॉर 3 सेकंड के लिए काम करो। तो बताओ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बनाना सीख जाओगे तो एबीसीडी करेगा तो नहीं है, तो इन क्या करोगे ना तो प्रैक्टिस रहेगा, अच्छा रहेगा, ब्रेन बहुत तेजी से फिर काम करेगा। बताओ इनिशियल कहा, ए से सी का बात कर, ए से
कहां तक का बात कर रहे हैं, डी तक का बात कर रहे हैं, 3 सेकंड पे। तो ए से डी तक का निकाल रहे हैं, इनिशियल कौन हो जाएगा, ए, टाइम ए से डी, एक्सीलरेशन ए से डी, टाइम ए से डी, टाइम ए से डी। चलो, इनिशियल वेलोसिटी ए पे कितना है, 60, ए से डी तक का टाइम 3, ये आपको पता है कि माइनस होता है, ये 10 होगा, और टाइम हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 180 मीटर माइनस 2 पचे 10, 3 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45, 180 में 45 जाएगा, 135 मीटर आएगा। ऐसे भी 3 सेकंड पे 135 हम लोग निकाला था। चलो ठीक है, अब 2 सेकंड पे निकालो तो, क्योंकि तीसरा सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का दूरी। तो अब देखो तो 2 सेकंड में कितना गया था, और 2 सेकंड में कितना गया था, तो ए टू सी, और 2 सेकंड में आपको पता है 100 मीटर गया था। चलो निकाल ही लेते हैं, ए टू सी, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 कट गया, ये 120 आएगा, ये 10 दूनी 20 आएगा, ये 100 आएगा। इसका मतलब आपको जो दूरी निकालना है तीसरा सेकंड में, ये 3 सेकंड का माइनस 2 सेकंड, 2 से 3 के बीच में जितना चलेगा, तो आपको 3 सेकंड में बॉडी 135 मीटर पे है, और 2 सेकंड में बॉडी 100 ही मीटर पे है। इसका मतलब है कि बॉडी 35 मीटर चला है तीसरा सेकंड में, और आपको 35 मीटर यहां भी आया था, ऐसे भी आया था। तो जब बनाना सीख जाओगे ना तो बहुत तरह से बना सकते हो, अभी बनाना सीखना है। तो आई होप कि आप लोग छठा सेकंड का बना के हमको भेजोगे। एक बार 6 सेकंड का निकाल लेना जो 180 मीटर आएगा, एक बार 5 सेकंड का निकाल लेना और घटा देना, तो 5 से 6 में कितना गया आपको पता चल जाएगा। इतना बना के आप भेजो। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो लॉन्ग है, लंबा है, ये 1.5 घंटा नहीं 2.25 घंटा का वीडियो देखने में हो सकता है आपको लिखते लिखते 3 घंटा लग जाए। मत देखो एक बार में, हालांकि अगर आपके अंदर वो जुनून और पागलपन रहेगा ना तो 3 के आप 4 घंटा भी देख सकते हो। बीच में 10 मिनट के लिए हमेशा ब्रेक ले लो, चल फिर लो, फिर बैठ जाओ, क्योंकि आपको मेहनत करना, आपके जगह पे कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरे दोस्त, तुम देख सकते हो कि हम खड़े हुए थे और टाइम देख के नहीं खड़े हुए थे कितना बजे तक पढ़ाना है, हमको था कि मेरे को सिखा देना है। और अब टाइम कितना बज रहा है, 1:48 हो रहा है, रात का लगभग 2 बजने जा रहा है, और अभी भी मेरे को नियरली आधा घंटा 1.25 घंटा लग जाएगा इसमें एडिटिंग में। सो मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूं, ये नहीं बोलूंगा मैं आपके लिए सिर्फ कर रहा हूं, अपने लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि इस फील्ड में अगर हम हैं तो मेरा मकसद आपकी जिंदगी को संवारना और बनाना है, ये मेरा काम है, आई हैव टू डू। तो आपका भी एक मकसद, एक काम है, आपके भी माँ बाप ने आपके लिए बहुत सा सपना देखा है, और खुद भी सपना देखो अपने लिए कि कभी ये देश जाएंगे, कभी वो देश जाएंगे, जो दिल चाहेगा वो करेंगे। उसके लिए एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा लाइफ होना जरूरी है। डायलेक्ट आसान है कि सब दुनिया के मुंह माया में क्या पढ़ना है, जिसके घर में पैसा नहीं है और बीमार लोग हैं, या खाने के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है, या अच्छा स्कूल में पढ़ाने का व्यवस्था नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई डायलॉग्स काम नहीं आता है मेरे दोस्त। आप मेहनत करोगे, पैसा कमा लोगे तो फिर डायलॉग बाजी करते रहना। सो मेक श्योर जम के मेहनत करो। थैंक यू।